तो बच्चों क्लास 10th IUPAC नोमेनक्लेचर का यह वीडियो अल्कोहल्स के बारे में। आइए बनाते हैं अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर। जनरल फार्मूला इसका CnH2n+1OH होता है, जहाँ n बराबर 1 2 3 रखते जाएंगे फार्मूला बनता जाएगा, ठीक है। या ROH लेते हैं, ROH, जहाँ R के बदले में हम लोग CH3 रखेंगे तो CH3OH बन जाएगा। C2H5 रखेंगे तो C2H5OH बन जाएगा। C3H7 रखेंगे तो C3H7OH बन जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का OH होता है। IUPAC में OH के लिए OL लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, आइए एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग फार्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n+1OH, ठीक है। n रख दें, n का वैल्यू रखें, n बराबर 1, तो C1 2 × 1 + 1 OH, तो कितना हो जाएगा, CH3 2 × 1 2 + 1 CH3OH, ठीक है। R के जगह पे हम लोग CH3 अगर यहाँ रखेंगे, ROH में R की जगह पे CH3 रखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा सेम CH3OH, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन है, OH है एक। IUPAC नेम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखें IUPAC नेम। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। सिंगल बॉन्ड को ANE, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लेते हैं, मीथेन। OH के लिए क्या लेना है, IUPAC में OH के लिए OL लिखते हैं। इसको कब लिखेंगे, कार्बन की नेमिंग के बाद लिखेंगे, ठीक है। OH के लिए क्या लेंगे, OL। तो यहाँ क्या करते हैं, इस E को हटा देते हैं, OL को इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या नाम हो गया, मिथेनॉल। कॉमन नेम CH3, इस CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। CH3 को मिथाइल, CH3 को मिथाइल बोलते हैं। OH को अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया कॉमन नेम। बात समझ में आ गई। n बराबर 1 रखें या R के जगह पे CH3 रखें तो ये CH3OH फार्मूला बन गया। हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, यानी संरचना बना लिया। एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, OH के लिए OL लेते हैं, किसमें, IUPAC में OH के लिए OL लेते हैं। यहाँ पर का E को हटा दिया गया, OL को ऐड कर दिया गया, तो मिथेनॉल बन गया। कॉमन नेम में इस CH3 को मिथाइल, OH को अल्कोहल, OH के लिए अल्कोहल, किसके लिए, कॉमन नेम के लिए, तो मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो गया, IUPAC नेम मिथेनॉल हो गया। बात समझ में आ गई, मिटा दें। चलो 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, CnH2n+1OH। 2 रखेंगे, C2 2 × 2 + 1 OH, तो C2H5OH आ जाएगा, C2H5OH आ जाएगा। इसकी संरचना बनाते हैं। 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 5। इस OH को हम लोग इधर भी दे सकते थे, इस कार्बन के साथ कहीं पे भी जोड़ दें, इस कार्बन के साथ कहीं पे भी जोड़ दें, नाम सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका IUPAC नेम, 2 कार्बन को एथ, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ANE, OH के लिए OL लिखते हैं IUPAC में, तो इस E को हटा देते हैं, OL ऐड कर देते हैं, इथेनॉल। समझ में आ गया। 2 कार्बन के लिए एथ, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ANE होता है, OH के लिए OL लिखते हैं, तो इस E को हटा देते हैं, OL इसके साथ जुड़ जाता है, इथेनॉल। कॉमन नेम बोलो, कॉमन नेम ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, C2H5 है, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, C2H5 को इथाइल,
इथाइल। OH के लिए कॉमन नेम में अल्कोहल लेते हैं, OH के लिए कॉमन नेम में अल्कोहल लेते हैं, तो इथाइल अल्कोहल। आसान है, अल्कोहल। बात समझ में आ गई? मिटा दें? ठीक है। N बराबर 3 रखें। फॉर्मूला CnH2n + 1 OH, तो क्या आ जाएगा? C3 2 × 3 6 यानी 6 + 1 7, तो C3H7 OH आ जाएगा। R के जगह पे क्या हो जाएगा? C3H7 रखेंगे तो C3H7 OH आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस OH को अगर मैंने यहाँ दे दिया तो क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ANE, इस E को हटा देते हैं OH के लिए तो OL हो जाता है प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल। कॉमन नेम, कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 7, C3H7OH, C3H7 को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। C3H7 को प्रोपाइल, OH को कॉमन नेम में अल्कोहल, तो प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, बन गया। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE होता है, E को हटा देते हैं इस OL, जब OH के लिए जब OL लेते हैं तो इस E को हटा देते हैं, OL इसके साथ जुड़ जाता है। कॉमन नेम C3H7 को प्रोपाइल, OH को अल्कोहल, तो प्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम। ठीक है, मिटा दे। अच्छा, ये OH अगर बीच में आ जाए, ये OH अगर यहाँ आ जाए तो सेम नाम हो जाएगा, लेकिन अगर ये OH इस बीच में आ जाए, बीच वाले कार्बन के साथ, तब उसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम चेंज हो जाएगा? 3 कार्बन को प्रोप, ठीक है, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड ANE, OH के लिए OL लिखते हैं, लेकिन अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 कार्बन की नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 3 कार्बन है, कितना पर OH है? 2 पर, 1 2 3। अगर इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, तो दूसरे कार्बन पर OH है, तो OH के लिए क्या लिखते हैं? OL। इस E को हटा देंगे, 2OL, यानी 2 पर OH है इसलिए 2 OL हो गया। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल। बात समझ में आ गई? इसी तरह नंबर यानी N का वैल्यू बैठाते जाएंगे और फार्मूला बनता जाएगा। स्ट्रक्चर बना करके IUPAC नेम लिख सकते हैं, कॉमन नेम भी लिख सकते हैं आसानी के साथ। बात समझ में आ गई? मिटा दें इसको। एक दो एग्जाम्पल अपने से कर लेते हैं। चलो, यहाँ ठीक है, इसमें कितना कार्बन है टोटल? 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ANE, E को तो हटाना ही है, E को नहीं लिखते हैं। चलो, OH के लिए OL, लेकिन कितना पर OL? देखो, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से करने पर 2 पर OH आता है, इधर से करने पर 3 पर आता है, इधर से किए तो 3 पर OH आ रहा है, तीसरे नंबर कार्बन पर OH आ रहा है, इधर से करते हैं तो दूसरे नंबर कार्बन पर OH आ रहा है। तो रूल क्या कहता है? IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स का पूरा वीडियो हमारा आ चुका है यूट्यूब पर, उसको देखने के बाद इस वीडियो पर आएंगे तो आसानी से बात समझ में आ जाएगी। तो क्या है रूल, ऐसे फिर भी समझा देते हैं। रूल क्या कहता है कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे
ताकि साइड चेन को कम नंबर मिले, या फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो OH फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इधर से करने पर 2 पर आता है, इधर से करने पर 3 पर आता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इधर से ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा। तो कितना पर है OH? 2 पर, तो 2OL। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके।